नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट जोशुआ। और मैं हूं आशिमा। जोशुआ, मेरी तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी के बारे में राय बनाई है, वो भी बगैर उस व्यक्ति से व्यक्तिगत मुलाकात किए या उससे बिना मिले, दूसरों की बात को सुनकर या मीडिया पे उसके बारे में कुछ देख लिया हो या सुन लिया हो और आपने एक राय उसके बारे में कायम की? हाँ, अक्सर कई बार ऐसा होता है। कई बार हम लोगों को बिना जाने पहचाने उनके बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं, और जब हम उन्हें जानते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने ही गलत थे, हमारी वो राय कितनी ही बेबुनियाद थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अक्सर ज्यादातर लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है। ऐसे ही हालात के शिकार हुए थे अमरपाल। वो जिससे घृणा करते थे, जिसको अपना दुश्मन मानते थे, जिसका बार बार अपमान करते थे, वही पग पग पर उनका मसीहा बन के उनको बचाने लगा। कैसे दूर हुई अमरपाल की ये गलतफहमी और कैसे मिला उसे असली मददगार, आइए देखते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता था, लेकिन उसके साथ ही उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं था और मेरा शराब पीने का भी शौक़ था, लेकिन उतना पैसा ना होने के कारण इसलिए मैंने शराब बेचना भी शुरू कर दिया। अमरपाल की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन अचानक उसके बाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उसके हाथ को लकवा मार चुका था। फिर मैं हॉस्पिटल गया और काफ़ी सारा इलाज कराया, जैसे एएसआई हॉस्पिटल, पंथ हॉस्पिटल में गया, लेकिन दवाई बहुत कराने से भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद एक दिन कुछ विश्वासी भाई बहन वो मेरे घर पे आए। जब उन्होंने अमरपाल को इस हालत में देखा तो उसको चर्च साथ चलने को कहा। अमरपाल ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उनके साथ जाने को तैयार हो गया। उसी समय फिर मैं एक चर्च में गया और मेरे लिए प्रार्थना किया गया, और जैसे वो प्रार्थना किए तुरंत एक ऐसा चमत्कार हुआ, मेरा हाथ में एकदम शक्ति आ गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद अमरपाल की पत्नी को पेट का अल्सर हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसका मर्ज आखिरी दौर में पहुंच चुका था। उसका ऑपरेशन करना भी मुश्किल था, क्योंकि उसके बदन का सारा खून मवाद बनकर उसके पेट में जमा हो रहा था। उनके मुताबिक वो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी। उसी समय मैं एकदम बहुत डिप्रेशन में हो गया और मैंने सोचा कि अब जब पत्नी भी जिंदा नहीं रहेगी, बच्चों को मैं पाल नहीं सकता, इसलिए अच्छा है कि इनसे पहले मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन अचानक मैंने एक ऐसा आवाज़ सुना कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा सहायता करूँगा। लगभग 4 बजे के आसपास मैंने देखा, एक खिड़की थी उस कमरे में जिस हॉस्पिटल में था, वहाँ से एक रोशनी आई, अजीब तरीके की रोशनी थी, और उसमें से आवाज़ आया साफ साफ पूरा, मैं प्रभु यीशु हूँ, मुझ पे विश्वास कर, मैं तुझे तेरे पूरे परिवार को जीवन दूंगा। उसके बाद मैंने उसमें एक शब्द बोला था कि मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन अगर ये सच है तो मैं आज ये वायदा करता हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और इस घटना के अगले ही दिन अमरपाल ने परमेश्वर का एक और चमत्कार देखा। मेरा पत्नी को पूरा महीना में कुछ भी देखभाल नहीं हुआ था, 1 महीना हो चुका था एडमिट हुए, लेकिन उसी समय सुबह के लिए तुरंत वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 21 किलो मवाद उनका पेट से ऑपरेशन करके निकाला गया। पत्नी के ठीक हो जाने के बाद अमरपाल ने यीशु की राह पर चलने का फैसला कर लिया। उसने सेवक बनकर सुसमाचार फैलाने और दूसरों की मदद करने की सोची, लेकिन उसके लिए अमरपाल को एक और मुसीबत से पार पाना था। तो मेरा अंदर ये इच्छा आया कि मैं भी सबको जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि मैं अनपढ़ था। तो मेरा अंदर आया, क्या करूं, मैं कैसे सुनाऊं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। और फिर अमरपाल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और साथ ही ये फैसला लिया कि वो तब तक उपवास रखेगा जब तक कि उसे बाइबल पढ़ना आ नहीं जाता। करते करते मुझे 3 दिन हो गया, और एक दिन रात को अचानक प्रभु ने मेरा जीवन में काम किया और मैं सोते हुए देख रहा हूँ कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। ये रात के लगभग 2 से 4 के बीच का समय था। मैंने उसको बाइबल को उठाया, सीधा पढ़ना शुरू कर दिया। जिंदगी में पहली बार बाइबल पढ़ने के बाद अमरपाल की खुशी का ठिकाना ही न रहा। वो ये जान गया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया था। जब उसने ये बात अपने चर्च के लोगों को बताई तो पहले तो किसी को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद मैं पहले नशा करता था, अभी प्रभु को ग्रहण करने के बाद कहीं फिर मैं नशा करके आ गया। वो डर गए,
उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने अपना बाइबल उठाया और दिखाया, मैंने उसमें से भी पढ़ने लगा। उसके बाद अमरपाल ने चर्च में काम करना शुरू कर दिया। उसके कुछ समय बाद वो खुद एक पास्टर बनकर वहाँ के नीचे तबके के लोगों की मदद करने लगा। आज अमरपाल ऐसे ही लोगों के बीच खुशी खुशी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया करता है। झुग्गी बस्तियों में, गांव, कच्ची कॉलोनी में प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूँ जाके। अधिक करके गरीब ही लोग हैं जो घरों में जाके झाड़ू पोंछा करके कुछ काम करके अपना गुजारा करते हैं या रिक्शा चला के गुजारा करते हैं, और उनके बीच में हम कार्यों के द्वारा प्रभु के प्रेम को बताते हैं और लोग सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर, उनके अंदर कोई पाप नहीं, लेकिन मनुष्य के पापों को उनने अपने ऊपर ले लिया और किस तरीका संसार में आके उनने और हमारे सभी मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद भी उनने एक ही उनका संदेश है, ऐ सब थके और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। What an amazing story of God's love, my friend. सोच के देखिए, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को सवाल करता है, अमरपाल, if you believe, I can save you and your family. What an amazing offer the creator of universe, the creator of heaven and earth has to offer to a humanity. जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा सुनहरा अवसर परमेश्वर मनुष्य जाति के सामने लेकर आता, और ये सवाल परमेश्वर केवल अमरपाल से ही नहीं, लेकिन पवित्र बाइबल में उसने हर एक इंसान से किया है। आज परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है, यदि आप विश्वास करो तो मैं आपको और आपके पूरे घराने को बचा सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। ये परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, ये नहीं चाहता कि आप नाश हो। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आंसुओं की जिंदगी जिए। God never delights in anybody's destruction, my friend. He loves you, He cares for you, and He has heart that loves you beyond Himself. इसीलिए तो बाइबल कहती है कि उसने स्वर्ग छोड़ा और इस पृथ्वी पे उतर आया, ताकि अमरपाल जैसे लोग आंसुओं की जिंदगी को न जीने पाए। संकट में जब जीवित परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं का जवाब देने पाए। जी हाँ दोस्तों, अमरपाल हमेशा शक करता था इस परमेश्वर पे। इनफैक्ट उसे तो क्रिश्चियंस के परमेश्वर से घृणा थी, लेकिन आज परमेश्वर ने फिर एक बार साबित किया कि वो केवल ईसाई लोगों का परमेश्वर नहीं, पर हर एक मनुष्य जाति का परमेश्वर है। डू यू नो, जीसस लव्स यू माय फ्रेंड। ही लव्स यू टू एन एक्सटेंट दैट ही डाइड फॉर यू। आज जो उसने अमरपाल की जिंदगी में किया वो आपके जीवन में करना चाहता है। एंड आई वांट टू आस्क यू, विल यू चूज टू बिलीव ऑन दिस जीसस हु चेंज्ड द लाइफ ऑफ अमरपाल? If you choose this morning, I guarantee you, Jesus is able to save you and your family forevermore. यीशु आपको बचा सकता है यदि आप चाहते हैं और आपका चुनाव हाँ में है। मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। आइए सच्चे दिल से विश्वास करते और प्रभु से कहते हैं, हे यीशु मुझ पर दया कर। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने आपके कार्य को अमरपाल के जीवन में देखा है। इस वक्त मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु आप जिंदे खुदा है, और मेरी दुआ है प्रभु मुझ पर दया करिए खुदावंद, मुझे और मेरे समस्त घराने को बचा लीजिए। प्रभु मेरे जीवन को इतने संकटों ने घेर रखा है, वो सब आप जानते हैं। आज प्रभु आपसे मैं दया की भीख मांगता हूँ और ये कहता है, यीशु मुझ पर दया करिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमेन।